नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी। जी हां, हॉरर स्टोरी आपने बहुत बार सुना है और वैसी ही छोटी स्टोरी है। यहाँ पे कोई डरने वाली तो बात है नहीं, कोई वीडियो तो है नहीं, या सच में कोई भूत तो आने वाला ही नहीं, या फिर यहाँ पे कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली भी बात नहीं है। हमें इंग्लिश सीखना है। ये जो नए नए वर्ड्स यहाँ पे क्योंकि मिलने वाले हैं इस हॉरर स्टोरी में, तो उस पर हमें फोकस करना है कि कौन कौन सी स्टोरी, मतलब कौन कौन सेंटेंसेस है, कौन कौन से वर्ड है, क्या क्या ग्रामेटिकली यहाँ पे कवर हुआ है पोर्शन, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इंग्लिश सीखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉरा है, ये नाम है जो उस घर की मालकिन होती है, और यहाँ पे उसका टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। ठीक है, तो इन्हीं की बीच की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही छोटी है, कोई बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग लास्ट तक ही बने रहेंगे, और जिन्हें ये सब भूत प्रेत या ऐसी स्टोरी से डर लगता है वो प्लीज स्किप कर देंगे, वीडियो को ना देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइटल मैंने आपको पहले बता दिया था, लॉरास टेनेंट। ठीक है, विदेशी लड़की का नाम है तो लॉरा नाम है, वहां ऐसे नाम होता है। लॉरा सोपोशोफी कागी के लॉरा का टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, तो लॉरा का किराएदार, ये उसका टाइटल है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या भूत वाली बात आ गई। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, लॉरा वॉज ट्रबल्ड बाई स्ट्रेंज फोन कॉल्स, ठीक है, कॉल्स शॉर्टली आफ्टर शी हैड मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस। एक एक चीज क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब पढ़ के सुनाता हूँ वो भी आप सुनिए, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, उच्चारण किस प्रकार से करना है, प्रोनाउंसिएशन इसका किस प्रकार से होगा, तो आपको उससे सीखने को भी मिलता है। नहीं तो सर इसे कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना कैसे सीखे, तो पढ़ना ऐसे ही सीखेंगे आप, कोई स्पेशल रूल नहीं बना हुआ पढ़ने के लिए, जो लिखा है उसे मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो लॉरा वॉज ट्रबल्ड, यानी लॉरा थी, वॉज यानी होता थी, ट्रबल, ट्रबल यानी होता परेशानी में, लॉरा परेशानी में थी, क्योंकि थी पास्ट टेंस इसलिए ईडी वाला यूज हुआ है, इसका ट्रबल का ट्रबल्ड हो गया है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है पे, तो लॉरा परेशानी में थी। बाई स्ट्रेंज फोन कॉल्स, बाई यानी से, ठीक है, बाई यानी से या फिर द्वारा, किसके द्वारा, किससे, स्ट्रेंज फोन कॉल्स, स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी, फोन कॉल्स, फोन कॉल्स आप सबको पता है जो फोन आता था, तो अजनबी फोन कॉल से वो क्या थी, परेशान थी। शॉर्टली आफ्टर शी हैड मूव्ड, ठीक है, शॉर्टली, शॉर्टली यानी अभी अभी, ठीक है, कुछ ही समय पहले, तो उसे शॉर्टली कहते हैं। आफ्टर कुछ ही समय के पहले, है ना, बाद, आफ्टर यानी बाद होता है, कुछ समय बाद से ही, शी हैड मूव्ड, वह, उसने क्या किया था, मैंने बताया था लिया था, दिया था, तो वहां पे हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, कल ही मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव की जगह मूव्ड का यूज हुआ है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, दी थी, इस प्रकार का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शी हैड मूव्ड, वह, मूव्ड यानी होता है, मूव्ड यानी होता है वहां से चले जाना, वहां से उस मतलब बोलते हैं ना जगह को, एक स्थान से दूसरे जगह चले जाना, उसे मूव्ड करना बोलते हैं। ठीक है, तो वह अभी ही आई थी, ठीक है, या उसने अभी ही क्या किया था, इनटू अ न्यू हाउस, इनटू यानी में, अ न्यू हाउस यानी नए घर में क्या की थी, मूव की थी, अभी अभी उसने ही नए घर में मूव की थी, नए नए घर में आई थी। ठीक है, तो तब से उसको क्या हो रहा था, फोन कॉल में स्ट्रेंज कॉल आ रहे थे, परेशानी हो रही थी, जब से वो नए घर में आई थी। फिर क्या हुआ देखिए, अ मैन ऑलवेज, ठीक है, अ मैन ऑलवेज थ्रेटेंड, इसे हम थ्रेटेंड पढ़ेंगे, थ्रेटेंड यानी होता है धमकी देना। फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम यानी से, अदर एंड यानी दूसरे एंड से, दूसरे एंड मतलब फोन का एक एंड, ये लड़की बात कर रही थी, दूसरा एंड यानी जहां से कॉल आ रहा था उसे दूसरा छोर बोलते हैं, दूसरी तरफ, दूसरा छोर, उसे अदर एंड बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ देखिए, एक आदमी, अमैन यानी एक आदमी, ऑलवेज यानी हमेशा, थ्रेटेंड यानी धमकी देता था, देता था क्यों बोल रहा हूं, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडी लगा हुआ, पास्ट टेंस है, तो हमेशा धमकी दिया करता था या देता था। फ्रॉम द अदर एंड, दूसरी तरफ से, एक आदमी हमेशा दूसरी तरफ से धमकी देता था फोन कर करके। क्या धमकी देता था देखिए, आई विल, अब यहाँ पे आइल ऐसे लिखा हुआ, आइल, क्योंकि एक्चुअल में आई विल होता है, डब्ल्यू आई के बाद WILL, विल, लेकिन शॉर्ट में आइल ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लिश में जब शॉर्ट का यूज होता है तो इस प्रकार, जैसे डोंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, उसी प्रकार से आइल यानी आई विल टेल यू कॉल, सॉरी, आई विल टेल यू हाउ आई किल यू, आई विल टेल यू मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, टेल यू मतलब तुम्हें बताऊंगा, बताऊंगा क्यों है, क्योंकि आई विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, गा गी गे, आई विल टेल मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ आई किल यू, हाउ यानी कैसे, आई किल यू मैं तुम्हें मारूंगा, मारूंगा क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है, यानी पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, इसलिए आई किल यू, तो मैं तुम्हें मारता हूं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ, यहाँ पे स्टोरी, ये सेंटेंस पूरा है,
तो हम यहाँ पे पूरा देखेंगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, हाउ यानी कैसे। क्लियर हो गया वाला लाइन, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देंगे। टायर्ड ऑफ दीज, ठीक है, टायर्ड यानी थकी हुई, ठीक है, ऑफ दीज यानी ये, दिस यानी यह होता है, दिस यानी एक चीज के लिए होता है, और दीज यानी ये, यहां पर बहुत सारी चीजें तो दीज का यूज होता है, ठीक है। दीज थ्रेटनिंग, ठीक है, यहाँ पे थ्रेटनिंग, सॉरी थ्रेटनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। थ्रेटनिंग यानी क्या होता है, धमकाने वाला, ठीक है। कॉल्स यानी कि इन धमकाने वाले कॉल से थकी हुई, ठीक है, इन धमकाने वाले कॉल से थकी हुई या फिर थक कर लॉरा टॉक टू हर सिस्टर, लॉरा ने टॉक यानी बात की, टू हर सिस्टर, हर यानी उसकी सिस्टर यानी बहन, लारा ने उसकी बहन से या फिर अपनी बहन से बात की इस धमकाने वाले कॉल से थक कर, कि भाई बार बार कॉल आ रहा है, थक गई थी बार बार अटेंड कर करके, तो अपनी बहन से कॉल की पूछने के लिए भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। तो फिर क्या हुआ देखिए, शी आस्क्ड लॉरा टू सीक द हेल्प ऑफ द पुलिस, ठीक है। सी आस्क्ड लॉरा, तो वो जो उसकी बहन थी उसने क्या किया, सी यानी वह, लड़की इसलिए सी का यूज होगा। आस्क्ड लॉरा, तो आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं ना, तो उसे भी आस्क कहा जाता है, ठीक है, या फिर कुछ काम है ना, कुछ काम करने के लिए बोलना, मांगना, विनती करना, वहां पे आस्क का यूज होता है। तो उसने क्या किया देखिए, लॉरा से कहा टू सीक द हेल्प ऑफ द पुलिस, टू सीक यानी होता है मांगना, मांगो, ठीक है, द हेल्प यानी मदद, ऑफ द पुलिस यानी पुलिस का, ऑफ यानी का, पुलिस की मदद मांगो, उसकी बहन ने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, वी आर हेल्पलेस का मतलब होता है हेल्पलेस, जिसके पास कोई भी क्या ना हो, हेल्प ना हो, मदद ना हो, असहाय, ठीक है, हम असहाय हैं यानी हमारी कोई मदद नहीं करने वाली, असहाय हैं। एट द मोमेंट, इस समय पर हम असहाय हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। एस यू हैव नो सस्पेक्ट, एस यानी जैसे कि, यू हैव नो सस्पेक्ट, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, तुम्हारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, सस्पेक्ट यानी संदिग्ध, यानी जिस पर आप शक कर सको, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि तुम जिस पर शक कर सको। तो हम अभी क्या है, असहाय हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी मदद करने वाला नहीं है। दैट की यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन यानी तुम सोच सको, कैन यानी सकना, थिंक ऑफ यानी उसके बारे में सोच सको, यानी कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी शक करने वाला आदमी नहीं है जिसके बारे में तुम सोच सको कि भाई ये आदमी होगा, हो सकता है ये आदमी कॉल करे, ऐसा कोई नहीं है। तो तुम क्या करो, पुलिस की मदद लो, उसकी बहन बोल रही है। फिर क्या हुआ देखिए, बट प्लीज, लेकिन, प्लीज यानी कृपया, आस्क समवन टू स्टे विथ यू, लेकिन प्लीज तुम क्या करो, आस्क मैंने बोला ना, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी कहना, विनती करना, किसी को बोलना, तो तुम क्या करो, किसी को बोलो, समवन यानी किसी को, टू स्टे विथ यू, स्टे यानी ठहरने के लिए, रुकने के लिए, विथ यू, विथ यानी साथ में, यू यानी तुम्हारे, यानी तुम्हारे साथ किसी को रुकने के लिए बोलो, किसी को भी बोलो, अकेले मत रहो, उसकी बहन का कहना है। सेड द पुलिस, पुलिस से कहो, ठीक है, एक तो क्या करो, किसी को भी अपने साथ रहने के लिए बोलो, घर में अकेले मत रहो। और पुलिस से क्या बोलो देखो, सेट द पुलिस, पुलिस से बोलो, दे ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ डिवाइस टू ट्रेस कॉल्स, दे ऑल्सो यानी वे भी, ऑल्सो यानी भी, दे यानी वे, यानी पुलिस के बारे में बोल रहे हैं कि वे भी, इंस्टॉल यानी होता है लगाना, वो भी क्या लगाए, अ डिवाइस यानी कि एक यंत्र लगाए, एक मशीन लगाए, टू ट्रेस कॉल यानी कॉल को ट्रेस करने के लिए, ट्रेस करना यानी पता लगाना, ठीक है, उसका पीछा करना, भाई पीछा करना मतलब फोन को पता लगाना कि फोन कहाँ से आ रहा है, सुराग ढूंढना, उसे ट्रेस करना बोलते हैं, ठीक है, कि वो कॉल को ट्रेस कर सके कि कॉल कहाँ से आ रहा है। तो पुलिस को भी ये चीज भी तुम बोल दो, और एक क्या करो, घर में किसी को रख भी लो। फिर लॉरास सिस्टर सजेस्टेड, ठीक है, तो लॉरा की बहन ने सजेशन दिया, सजेशन सुझाव, ठीक है, सुझाव दी कि ऐसे ऐसे करो। फिर क्या हुआ देखिए, और क्या बोली उसकी बहन, आई कैंट, अब यहाँ पे देखिए कैन नॉट जो होता है ना, तो आई कांट बोलते हैं कई लोग, आई कैंट इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, यानी कि आई कांट मतलब होता है मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मैं नहीं कर सकती, कैन यानी होता है सकना, और कैंट यानी नहीं कर सकना, ठीक है। तो आई कांट स्टे, मैं तुम्हारे साथ, स्टे यानी ठहर नहीं सकती, विथ यानी यू, तुम्हारे साथ, विथ यानी साथ, यू यानी तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकती, बिकॉज क्योंकि, ऑफ माई चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन यानी मेरे बच्चों के कारण, या मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के कारण मैं
बिकॉज यानी होता है क्योंकि, क्योंकि मेरे बच्चों के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकती, मेरे बच्चे हैं तो भाई मैं उस घर में नहीं आ सकती बच्चों को लेकर। फिर क्या हुआ देखिए, इतना तो उसकी बहन ने बोल दिया। अब क्या हुआ, बस इतनी स्टोरी है और कुछ नहीं है। बट वाई डोंट यू रेंट आउट अ रूम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बोल रही उसको और एक चीज बता रही है, बट लेकिन वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं करती या तुम क्यों नहीं देती, रेंट किराए पर, रेंट आउट यानी होता है किराए पर देना, रेंट आउट एक साथ पढ़ेंगे, रेंट आउट यानी किराए पर देना, अ रूम यानी एक कमरे को, लेकिन तुम एक कमरे को किराए पर क्यों नहीं दे देती, यानी अपने घर का एक कमरे किराए पे दे दो तुम। सो यानी होता है तो, इसलिए ऐसे बोल सकते हैं। लॉरा एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब होता है विज्ञापन देना। लॉरा ने क्या किया, विज्ञापन दिया। अबाउट अ रूम इन हर हाउस, अबाउट यानी रूम के बारे में, अ रूम यानी एक कमरे के बारे में, इन हर हाउस, इन यानी में, हर हाउस यानी उसकी घर, ठीक है, उसके घर के कमरे के बारे में उसने क्या किया, विज्ञापन दिया कि भाई मेरे घर में कमरा खाली है, आप लोग किराए पर रह सकते हैं, इस प्रकार से उसने विज्ञापन दिया। फिर क्या हुआ देखिए, दैट सेम इवनिंग, दैट यानी भी वह भी होता है, उसी भी होता है, सेम यानी वही, ठीक है, और उसी शाम, है ना, और उसी शाम अ यंग मैन केम, एक नवयुवक आया। यंग मैन यानी जवान आदमी, नवयुवक को यंग मैन बोलते हैं, ठीक है। एक नवयुवक, एक जवान आदमी, केम यानी आया, एंड और लॉरा रेंटेड द रूम टू हिम, लॉरा ने क्या किया, रेंटेड यानी किराए पर दिया, द रूम यानी कमरे को, टू हिम यानी उसे, ठीक है, हिम यानी होता है उसे, तो उसे किराए पर दे दिया। उसी शाम जब एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसी शाम क्या हुआ, एक लड़का आया, मतलब नवयुवक आया और उसे किराए पर दे दी उसने कि भाई ठीक है आपको रेंट की ज़रूरत है। फिर क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे बस इतना स्टोरी है, सस्पेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका। टू द, है ना, टू द, अब यहाँ पे देखिए पुलिस ने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पुलिसिस, पुलिसिस इस प्रकार से पढ़ेंगे। पुलिसिस यानी पुलिस का सरप्राइज, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य पड़ जाना, तो इसका मतलब क्या, पुलिस के लिए आश्चर्य की बात थी, यानी पुलिस आश्चर्य में थी। देखिए पुलिस क्यों आश्चर्य में थी, द कॉल्स केम फ्रॉम लॉरास हाउस, द कॉल्स केम यानी जो कॉल आती थी, कॉल्स केम यानी जो कॉल आई थी, केम यानी आई थी, पास्ट टेंस है, तो जो कॉल आई थी फ्रॉम लॉरास हाउस, फ्रॉम यानी से, लॉरा के घर से, यानी जो कॉल लॉरा के घर से आई थी इससे पहले, है ना, व्हेन जब लॉरा वॉज टॉकिंग टू द पुलिस, जब लॉरा क्या कर रही थी, वॉज वर्ब के साथ कोई भी वर्ब में आएंगी तो पास्ट कंटिन्यूअस में रही थी, जब लॉरा बात कर रही थी टू द पुलिस यानी पुलिस से बात कर रही थी, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, ठीक है। तो पुलिस ने पहले क्या देखा, देखिए पुलिस ने आश्चर्य हो गया, पुलिस आश्चर्य पड़ गया कि वो जो कॉल कहाँ से आ रही थी, लॉरा के ही घर से आ रही। जब उन्होंने ट्रेस किया कि लॉरा के घर अभी जो कॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो तो लॉरा के घर से ही आ रही थी। और कब, जब वो पुलिस से बात कर, देखिए लिखा हुआ है, जब लॉरा पुलिस से बात कर रही थी इसके बारे में कि भाई बार बार मेरे घर में ऐसे होता है, क्या है कैसे है, उसी समय पुलिस ने ट्रेस किया कि भाई ये कॉल तो उसी के घर से ही आ रही है। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा। शी सॉ अ घोस्टली फिगर ऑफ हर टेनेंट, शी सॉ उसने देखा, अ घोस्टली, घोस्टली यानी होता है भूतहा, भूतिया, फिगर, फिगर यानी होती है शरीर या उसका बनावट, है ना, तो उसने एक भूतिया आकृति देखी, भूतिया शरीर देखी, ऑफ हर टेनेंट, हर टेनेंट यानी उसकी किराएदार की, उसकी किराएदार की, अपने किराएदार की, उसने एक भूतिया शरीर देखा, भूतिया फिगर देखा। शी रेन आउट, वह रेन आउट यानी बाहर दौड़ी, एंड नेवर केम बैक, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, केम बैक यानी वापस आई, केम यानी आना, बैक यानी वापस, और कभी नहीं वापस आई। तो आपको समझ आ गया स्टोरी किस प्रकार से था, यानी कि ये जो कॉल आता था और जो किराए में उसके घर जिसने मांगा वो वही था। अब इसके बाद क्या हुआ वो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार कॉल में क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। तो हो सकता है भाई इसने मार दिया हो, लेकिन मारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी रेन आउट एंड नेवर केम बैक, यानी वो वहां से
भाग गई और कभी भी वापस नहीं आई। अब भाई जब भूत वाली स्टोरी आपने सुना होगा मूवी वगैरह में, ज़्यादातर क्या होता है कि ये उसी का घर होता है, वहाँ पे उसे मार डालते हैं या फिर वो वहीं पे एक्सीडेंट में मर जाता है, तो उसके घर में कोई भी दूसरे आदमी आते हैं तो उसे डरा डरा के वो लोग क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो यहाँ पे भी वैसी हुआ, वो बार बार फ़ोन करता था क्योंकि ये नए घर में आई थी, लिखा हुआ है ना कि वो कुछ समय पहले ही क्या की थी, मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, नए घर में आई थी। तो हो सकता है भाई भूत वाली स्टोरी में आपने सुना होगा कि हो सकता है इसी का घर हो, तो जब उसके घर में आई तो फ़ोन कर करके डराता था। तो ये अपनी बहन को बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो बहन ने बोला पुलिस की हेल्प लो और अपने घर को किराए पे दे दो ताकि आपको अकेला महसूस ना हो। इसने एक आदमी को किराए पे दे दिया, पुलिस को बोला आपने फ़ोन क्या करना, ट्रेस करना। और जैसे ही पुलिस को ये कॉल करती है तो पुलिस कॉल को ट्रेस करता है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो कॉल बाहर से आता था वो तो अब इसके घर से ही आ रहा है। इसका मतलब जो उसका हत्यार जो हत्या करने के लिए बोलता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो एक्चुअल में अब उसके घर में ही है। और फ़ोन में बात करते समय ही जब वो देखती है अपने घर में, क्या देखती है कि उसका जो किराएदार का भूथा शरीर वो देखती है, भूथा आकृति वो देखती है, घोस्टली फिगर। ठीक है, तो फिर अब समझ जाइए कि वो ही क्या था, किराएदार ही वो भूत था या फिर वो आत्मा था। और उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है, दोबारा कभी लौटकर नहीं आती है। और सीधी सी बात, दोबारा इसके पास कॉल भी नहीं आएगा क्योंकि इसने तो उसके घर को छोड़ दिया और इसकी जो किराएदार यानी जो भूत था उसको उसका घर मिल गया। यानी कि अब जो भी उस घर में नया आएगा उसे ऐसे ही डराएगा वो और ऐसे ही भगाते जाएगा। यानी उसे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार था और किसी को भी वहाँ रहने नहीं देना चाहता था। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और यदि आगे भी आप चाहते हैं कि भाई सर आप हमें हॉरर स्टोरी ऐसे आप बताइए, तो ज़रूर मैं बताऊंगा। और पसंद नहीं तो बता दीजिए सर हॉरर स्टोरी नहीं बताइए, तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। वैसे बहुत सारी हॉरर स्टोरी की बुक ही है मेरे पास, देखिए मुझे तो पसंद है इसलिए मैं पढ़ते रहता हूँ। तो इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में मैं भी खुद सीखता हूँ इंग्लिश, अभी भी ऐसे नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता। नए नए वर्ड्स मिलते हैं जो मुझे नहीं पता होता, मैं नेट में सर्च करता हूँ और मैं भी अभी भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। जितना मुझे आता है आप लोग को जरूर सिखाता हूँ। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आप सभी का दिन शुभ रहे।